शाम के 5 बजने को है। दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। ब्लॉक प्रमुखों के चुनावी नामांकन के दौरान यूपी के लखीमपुर खीरी में समाजवादी पार्टी की महिला प्रत्याशी रितु सिंह से बदसलूकी को लेकर यूपी की राजनीति गर्मा गई है। वैसे तो यूपी सरकार ने सीओ और थाना प्रभारी समेत जिम्मेदार सभी पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार में कानून व्यवस्था से लेकर चुनाव की पारदर्शिता तक पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कल पूरे यूपी में ब्लॉक प्रमुखों का नामांकन हुआ है और कई जिलों से बड़े पैमाने पर हिंसा की घटनाएं सामने आई हैं और इसीलिए समाजवादी पार्टी सरकार पर आक्रामक है। इससे पहले पंचायत प्रमुखों के चुनाव के दौरान भी हिंसा हुई थी, इसीलिए समाजवादी पार्टी के आरोपों की धार अब और तेज हो गई है। उधर सरकार की दलील है कि हिंसा की वजह विपक्षी दलों के कार्यकर्ता ही हैं, जिन्होंने हिंसा के लिए उकसाया है। यूपी के लोकल चुनाव में हुई हिंसा के बाद यूपी की राजनीतिक संस्कृति पर सीधे सीधे सवाल पूछे जा रहे हैं। इसीलिए आज दंगल में हमारी बहस का मुद्दा है कि क्या जिसकी लाठी उसी की राजनीति। बहस की शुरुआत करें उसके पहले यह रिपोर्ट देखिए। वार है लोकतंत्र की तस्वीर। न लिहाज इस बात का कि चुनाव लड़ने का अधिकार सभी का है, न शर्म इस बात की कि जिसके साथ सरेआम ये सलूक हो रहा है वो एक महिला है, न परवाह इस बात की कि कानून का राज है जहां गुंडागर्दी की जगह नहीं हो सकती। गुरुवार को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के पसगवा में ब्लॉक प्रमुख पद का नामांकन करने पहुंची समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी रितु सिंह और उनकी प्रस्तावक अनीता यादव के साथ हुई ये घटना पूरे उत्तर प्रदेश को परेशान कर रही है। महिला प्रत्याशी के साथ हुए सलूक के बाद राज्य सरकार को कड़ा कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नाराज हुए हैं। उनके निर्देश पर न सिर्फ इलाके के सीओ और थाना प्रभारी बल्कि पसगवा थाने के सभी पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए हैं। महिला के साथ बदसलूकी के आरोपी निर्दलीय प्रत्याशी यश वर्मा की गिरफ्तारी हो गई है और उसके साथ ही ब्रज किशोर की तलाश हो रही है। लेकिन सरकार का ये एक्शन समाजवादी पार्टी को सिर्फ दिखावे की कार्रवाई लगती है। जो उत्तर प्रदेश में हुआ है वो मुख्यमंत्री जी के इशारे पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने गुंडाई की है। इतनी गुंडागर्दी चुनाव में कभी नहीं हुई होगी जिस तरह की भारतीय जनता पार्टी ने की है। इसके लिए अगर कोई दोषी है तो प्रशासन के लोग दोषी हैं। उस बहन के साथ जो अन्याय हुआ, जो अपमानित होना पड़ा है, समाजवादी पार्टी पूरी ईमानदारी से के साथ उसके साथ खड़े है। समाजवादी पार्टी का ये आरोप ही नहीं और ये सच्चाई है कि उसके साथ जो व्यवहार हुआ है उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता शामिल थे। उनके खिलाफ कार्रवाई हो। जो बहन के पर्स से चोरी हुई है, उसका सामान जो छीन गया है या जो मोबाइल छीन गया है, वो सब सामान वापस हो। यही समाजवादी पार्टी की मांग है। समाजवादी पार्टी ने अब ब्लॉक प्रमुखों और इससे पहले पंचायत प्रमुखों के चुनाव को लेकर हुई हिंसा पर योगी सरकार को कटघरे में खड़ा किया था। ऐसे में लखीमपुर के मामले पर समाजवादी पार्टी बेहद आक्रामक है। बदसलूकी का शिकार अपनी महिला कार्यकर्ता के साथ पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुलाकात भी की है। कल ब्लॉक प्रमुखों के नामांकन में यूपी के 75 में से कम 15 जिलों में हिंसा की घटनाएं हुई हैं। लेकिन यूपी सरकार की दलील है कि ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव बिना किसी धांधली के हो रहे हैं। जितना निष्पक्ष और जितना पारदर्शी चुनाव वर्तमान में हुआ है, पहले ऐसा नहीं होता था और उन्होंने पूरी तरीके से सरकार ने ये व्यवस्था करी है कि किसी प्रकार की हिंसा कोई ना करने पावे। कहाँ हिंसा भी, अगर कहीं कोई घटना घटी है तो जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। अगर एक दो जगह कहीं हिंसा की बात या कहीं विवाद की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार है, वो किसी को बख्शने वाली नहीं, चाहे वो किसी भी विचारधारा का, किसी भी पार्टी का सदस्य क्यों ना हो। ऐसे दावों के बावजूद सच्चाई तो यही है कि कल ब्लॉक प्रमुखों के नामांकन के दौरान गोली चलने, बम फटने, मारपीट होने, अपहरण की कोशिश, विरोधी के नामांकन पर्चे को छीनने और पत्रकारों पर हमले की हिंसक घटनाएं जमकर हुई हैं। और ये किसी एक दल या किसी एक इलाके तक सीमित नहीं रही है। इनसे यूपी की कानून व्यवस्था पर जहां सवाल उठे हैं, वहीं आने वाले विधानसभा चुनावों की जंग का ट्रेलर भी दिखा है। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। ब्लॉक प्रमुख नामांकन में हिंसा को लेकर समाजवादी पार्टी योगी सरकार पर आक्रामक है, लेकिन गोंडा से एसपी के पूर्व विधायक
बैजनाथ दुबे का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो समर्थकों से लाठी डंडे लेकर चलने की बात कर रहे हैं। बैजनाथ दुबे के समर्थकों का लाठी डंडे गाड़ी में रखने का वीडियो भी सामने आया है। इस बीच बैजनाथ दुबे वीडियो को एडिट करके दिखाने का आरोप लगा रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। सब लोग अपना तैनाती से लाठी डंडा लाए हो तो लाठी डंडा ले लो, ना लाए हो तो वो हुआ पड़ा है। अब सवाल यह है कि क्या गुंडई से चलेगा यूपी का लोकतंत्र? इसी पर बातचीत करने के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता शलभमणि त्रिपाठी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश प्रताप सिंह जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। शांतनु गुप्ता राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं और रेखा शर्मा जी जो कि अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय महिला आयोग की दंगल की बहस में हिस्सा लेंगे। लेकिन सबसे पहले अपने मेहमानों को नियम हम बता दें। पहले सवाल के जवाब में हर मेहमान को डेढ़ मिनट बेरोक टोक बोलने का मौका मिलेगा और इसके बाद ही डिबेट ओपन की जाएगी। सबसे पहले शलभमणि त्रिपाठी जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, जिस तरह की तस्वीरें लखीमपुर खीरी से सामने आई हैं, क्या गुंडई से चलेगा उत्तर प्रदेश का लोकतंत्र? हैरान परेशान करने वाली ये तस्वीर है। महिला से जो बदसलूकी की गई है उसके लिए जिम्मेदार और जवाबदेह कौन है? इस तरह की स्थिति, ऐसे हालात यूपी में क्यों बने? देखिए, उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले जो सरकार थी और जो दल था सत्ता में, उसका हमेशा से विश्वास रहा है कि गुंडागर्दी करके वो लोकतंत्र को हथिया सकते हैं। पिछला जो पंचायत चुनाव हुआ था समाजवादी पार्टी की सरकार में, सड़कों पर हत्याएं हुई थी। इस बार कानून व्यवस्था के लिहाज से बेहतर इंतजाम किए गए थे, लेकिन इसके बावजूद समाजवादी पार्टी के लोगों ने गुंडागर्दी करने का प्रयास किया। समाजवादी पार्टी के लोगों ने बलिया में मंत्री हैं हमारे वरिष्ठ मंत्री, उनकी माँ, उनकी बेटियों के रेप की धमकी दी नारे लगाकर। बैजनाथ दुबे का वीडियो दिखा रहे हैं कि इन्होंने कहा लाठियां निकालो, हम लाठी लेकर चुनाव जीतेंगे। इनके एक एमएलसी हैं, उन्नाव में कहते हैं कि हमसे बड़ा गुंडा कोई नहीं है। गुंडागर्दी का तो पूरा कॉपीराइट समाजवादी पार्टी के पास है। कन्नौज में इनके लोगों ने चुनाव आयोग के कार्यालय पर हमला किया जहां पर चुनाव हो रहा था। सीतापुर में समाजवादी पार्टी के लोगों ने बम फोड़े। हरदोई में इनके लोगों ने गोलियां चलाई, लेकिन पुलिस मुस्तैद है और उसके आधार पर कार्रवाइयां हुई हैं। ये जो लखीमपुर की घटना हुई है, वहां पर भी समाजवादी पार्टी के लोगों ने एक निर्दल प्रत्याशी को लेकर उनके बीच में विवाद हुआ। निर्दल प्रत्याशी के जो समर्थक थे उनके बीच में और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के बीच में, और ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पूरी घटना को गंभीरता से लेते हुए जो आरोपी था उसको गिरफ्तार किया है, जो निर्दल प्रत्याशी का रिश्तेदार है। साथ ही साथ पूरे थाने को सस्पेंड कर दिया गया है, वहां डिप्टी एसपी को सस्पेंड किया गया, एसएचओ को सस्पेंड किया गया। अगर आप हिंसा के लिहाज से देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में जो पिछले पंचायत चुनाव हुए थे समाजवादी पार्टी की सरकार में, उसके 1% भी कहीं पर ऐसी घटना नहीं हुई है। हाँ, छिटपुट घटनाएं जो हुई हैं वो समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी के चलते हुई है। इनके लोगों ने लाठियां निकाली, इनके लोगों ने गोलियां चलाई, इनके लोगों ने बम फोड़े। आपका वक्त यहाँ पर खत्म हो गया। आगे जब डिबेट ओपन होगी तो आप अपनी बात जरूर बोलिएगा शलभ जी। लेकिन आप सीधे अनुराग भदौरिया आपके ही पास आते हुए, देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। वो तस्वीरें दिखाइए जो गोंडा की आई हैं। पूरे समाजवादी पार्टी के नेता किस तरह से लाठी डंडे लेकर चलने की बात कर रहे हैं और आप लोग किस बलबूते घेर रहे हैं यूपी सरकार को, जब आपके ही पूर्व विधायक लोगों को उकसा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, बैजनाथ दुबे ही ये कह रहे हैं समर्थकों से लाठी डंडे लेकर चलो। अनुराग भदौरिया जी, देखिए, बड़ी मजेदार बात है, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सरेआम एक महिला के साथ दुशासन रूपी लोग यहाँ पे उसके साथ बदतमीजी कर रहे हैं, उसकी साड़ी खींच रहे हैं। पुलिस मूक दर्शक बनी देख रही है और यहाँ का जो प्रशासन है वो धित्राष्ट्र बन चुका है। कमाल है भाई, उत्तर प्रदेश में कभी इतनी हिंसा देखने को नहीं मिली, चाहे सीतापुर में हो, चाहे ललितपुर में हो, चाहे फतेहपुर में हो। किस तरह से यहाँ असला लहरा रहे थे इनके भारतीय जनता पार्टी के नेता, अपने कमर में असला लगा के पर्चे खींच रहे थे। किस तरह से विधानसभा के अध्यक्ष से पूर्व अध्यक्ष इतने सम्मानित होते उनके हाथ से धक्का मुक्की की और पर्चे छीन लिए। आपने पर्चे किसी को सबमिट नहीं करने दिए। किस तरह की गुंडाई आपने कराई है। और प्रशासन तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के गुंडे के रूप में काम कर रहा है और प्रशासन गुंडे के रूप में काम करते हुए भारतीय जनता पार्टी के लोगों की मदद कर रहा है और समाजवादियों के पर्चे छिनवा रहा है। ऐसा देखने को तो उत्तर प्रदेश पहली बार मिला है कि ऐसा जंगल राज, गुंडा राज कभी नहीं मिला कि महिलाओं पे अत्याचार हो, बम फूटे, पिस्तौलें चले। सोचो आप, गोले पे यहाँ पे सीतापुर में गोले बारूद चले, यहाँ पे गोलियां चली। कमाल है भाई आपका। आप तो कहते थे अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ के चले जाएं, अपराधी तो उत्तर प्रदेश में ही है। गोरखपुर में सबसे ज्यादा अपराधी पैदा हो गए। इसके मतलब पूरा उत्तर प्रदेश में आपको सिर्फ, चूंकि आपको पता है आपने कोई काम उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं किया है, जनता आपसे नाराज है, तो आप यहाँ पे तानाशाही के बल पे यहाँ पे काबिज होना चाहते हो, लोकतंत्र का गला घूंट रहे हो, लोकतंत्र का सरेआम आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हो। इससे ज्यादा शर्म की बात कभी हो सकती है क्या कि कोई भी शासन और प्रशासन की वहां कार्यकर्ता के रूप में काम करने लग जाए।
और आपको पता है कि आप हार रहे हो, इसलिए आप नॉमिनेशन नहीं करने दे रहे हो। आपने अगर नॉमिनेशन करने दिया होता, अगर यहाँ पे ब्लॉक प्रमुख लोगों ने नॉमिनेशन किया होता तो भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो गया होता। आप डर के मारे यहाँ नॉमिनेशन नहीं करने दे रहे हो और यहाँ पे गुंडागर्दी और जंगल राज आपका भी समय खत्म हो गया। दोबारा मैं लौटूंगी अनुराग भदौरिया जी, बहुत सारे सवाल आपसे भी हैं, बाकी मेहमानों के पास भी हम जाएंगे, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर का हम सीधे रुख करते हैं। लखीमपुर खीरी मामले में आपको बताते चले दूसरे आरोपी की भी गिरफ्तारी हो गई है। बृजकिशोर की तलाश लगातार की जा रही थी। बदसलूकी के आरोपी इसके पहले यश वर्मा की गिरफ्तारी हुई थी और अब ये दूसरी गिरफ्तारी बृजकिशोर, जिसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। इस पूरे मामले में 6 पुलिसकर्मियों को भी सस्पेंड किया गया है तत्काल कार्रवाई करते हुए राज्य सरकार। और ये देखिए ये तस्वीरें, गुंडागर्दी की ये तस्वीरें अपने आप में यकीनन अक्षम्य हैं और इन तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए जिन्होंने महिला से इस तरह की बदसलूकी की है। कतई इसको बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की ओर से अखिलेश जी जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, इन तस्वीरों पर आप क्या कहेंगे? लेकिन योगी सरकार ने तत्काल कार्रवाई करते हुए देखिए दोनों आरोपियों की भी गिरफ्तारी हो गई है और जिम्मेदार पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। किस तरह से देख रहे हैं आप इसको? बड़ी अच्छी कार्रवाई कर दी योगी सरकार जी ने, फिर क्या कोई समस्या नहीं है जब संतुष्ट हैं आप तो। अरे भाई, मीडिया पे आने के बाद, पूरे देश में तहलका बचने के बाद एक महिला के साथ किस प्रकार से दुर्व्यवहार किया जा रहा है, तो क्या करना था? कार्रवाई भी नहीं करेंगे क्या? महिलाओं पे दुर्व्यवहार हो रहा है, पत्रकारों पे लाठियां बरसाई जा रही है, मारे जा रहे हैं पत्रकार, प्रत्याशी पीटे जा रहे हैं, उनको बंधक बनाया जा रहा है, उनको धमकाया जा रहा है, किसी को नॉमिनेशन नहीं करने दिया जा रहा है, किसी को नॉमिनेशन पेपर लेने दिया जा रहा है। दरअसल में है क्या कि 2014 के बाद से, जब से ये दिल्ली में बीजेपी आई है, तब बीजेपी ने लोकतंत्र को लूट तंत्र बना दिया है। जहां एक विधायक भी है वहां भी ये सरकार बना लेते हैं। उत्तर देश के कई राज्यों में बना लिए और यहाँ पे तो बाकायदे बीजेपी ने, समाजवादी पार्टी ने, कांग्रेस ने अपने जिला पंचायत सदस्यों के कैंडिडेटर को घोषित किया था। ब्लॉक पंचायत सदस्य या जिला पंचायत सदस्य कहीं भी बीजेपी के मेजॉरिटी में नहीं जीते हैं, लेकिन ये निर्विरोध जीत जा रहे हैं, सत्ता पक्ष से लड़के जीत जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप बाहुबल और पैसे बल का भरोसा कर रहे हो। यूपी में माफियाओं की कमी नहीं थी, भू माफिया, दारू माफिया, एजुकेशन माफिया, नकल माफिया, बालू माफिया, नाना प्रकार के माफियाओं के बाद अब एक इलेक्शन माफिया भी यूपी में आदरणीय बीजेपी की सरकार में आके सामने आ गई है, जो चुनाव को लूट रही है, चुनाव को हाईजैक कर रही है। वक्त खत्म हो गया, अपनी बात आगे बढ़ाएगा शांतनु गुप्ता जी। लगातार गुंडागर्दी होती रही, उपद्रवियों का तांडव चलता रहा और पुलिस मूक दर्शक बनी रही। अब कार्रवाई भले ही कुछ मामलों में हो गई हो, लेकिन जो परिस्थिति पैदा हुई उसके लिए कौन है जिम्मेदार? चित्रा जी, करीब 3 हफ्ते पहले मैं आप ही के चैनल में अंजना जी के साथ डिबेट में आया था और मैंने कहा था जो दावा समाजवादी पार्टी कर रही है कि उन्होंने इतने जिला पंचायत के सदस्य जीतनी है, इतने ब्लॉक के सदस्य जीतने, वो बिल्कुल झूठा दावा है। और वो झूठा दावा जब आ जाएगा, जब आप जिला पंचायत के अध्यक्ष बनाएंगे, जब ब्लॉक पंचायत के अध्यक्ष बनाएंगे, तब ब्लॉक प्रमुख बनाएंगे। और जब भारतीय जनता पार्टी ने 67 सीट जीती और 75 में से मात्र 5 सीट सपा जीत पाई, उनका वो दावा, उनका वो झूठ बिल्कुल आ गया। और मैंने अंजना जी से ये भी कहा था मैं चैनल पर डिबेट करना छोड़ दूंगा अगर सपा 15 से 20 से भी ज्यादा जिला पंचायत अध्यक्ष बना लेती है। 15 से 20 तो दूर, वो केवल 5 बना पाए। वही बौखलाहट है कि अब वो गुंडागर्दी करके जो ब्लॉक प्रमुख में कम से कम अपनी इज्जत बचाना चाहते हैं, क्योंकि वेव बिल्कुल चल गए। जो पहले से क्लियर था कि योगी आदित्यनाथ मार्च 2022 में फिर से मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे, वो जिला पंचायत के अध्यक्षों के साथ बिल्कुल क्लियर हो गया। तो ब्लॉक प्रमुख में उन्होंने फिर से वो गुंडागर्दी शुरू करी, जो शलभ जी ने बताया भी। और आपको पता होगा कम से कम 300 सीटों में तो निर्विरोध। और ये कहना कि देखिए आजकल के जमाने में जब इतना मीडिया है कि आपको पर्चा नहीं दाखिल करने दे रहे हैं, ये सब बहुत पुरानी बातें हो गई हैं। वेस्ट बंगाल में होता है, उत्तर प्रदेश में नहीं होता। और देखिए बिल्कुल त्वरित कार्रवाई, आपका पूरा थाना सस्पेंड हो गया। और जो अनीता यादव जी, जो उनकी प्रस्तावक थे ऋतु सिंह जी की, जो उनके साथ हुआ, बिल्कुल वैसा लगता है वेस्ट बंगाल में हो रहा, उत्तर प्रदेश में नहीं होता। जो 825 सीटें हैं उसमें से जहां तक मेरी जानकारी है, जो प्रशांत रेड्डी जी ने भी कहा है, केवल 14 जगहों पे कुछ मामला हुआ है और उन पे सब पे कार्रवाई हो रही है। आपने कहा कि जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, ऐसा लगता है कि वो वेस्ट बंगाल में हुआ, यूपी में नहीं हुआ, लेकिन तस्वीर तो यूपी के लखीमपुर खीरी की है ना शांतनु जी। शलभ जी, मैं फिर सीधे आपके पास आते हुए, नहीं सर, जो तस्वीरें हैं देखिए महिला के साथ, वो किसी की भी पार्टी की हो, किसी भी देश के हिस्से की हो, कहीं की भी हो, प्लीज सर शांतनु जी, महिला के बारे में बोलते समय हम लोग बहुत ध्यान रखेंगे। अगर किसी भी महिला से इस तरह की बदसलूकी हो रही है तो वो अक्षम्य है। अब ठीक है सर, मैं लौट रही हूँ, मुझे पता है।
मुझे लगता है मानसिक संतुलन थोड़ा संतुलन जी का बिगड़ गया। अनुराग भदौरिया जी, फिर अपने पूर्व विधायक पर भी बोलिए ना, जो लाठी डंडे लेकर चलने की बात कर रहे हैं, फिर तो सरकार बोल रही है ना, और बीजेपी की ओर से बार बार आरोप लगाया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के ही कार्यकर्ता है जो गुंडे के भेष में है, तो उस पर बोलिए आप, जो आपसे सवाल पूछा था। एक से एक वीडियो है जो बंदूक लेके इनके कार्यकर्ता अंदर घुसे हुए थे, चलाइए तो सही। शलमणि त्रिपाठी जी वो कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता आपके थे जो बंदूक लेकर अंदर घुसे थे और डरा धमकाकर ब्लॉक प्रमुखों का भी चुनाव जीतना चाहती है बीजेपी। ठीक है, जवाब ले लेती हूँ, फिर अनुराग आपके पास बोलिए। शलमणि जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा, हाथ जोड़ के अनुरोध करूंगा कि आप जरा बलिया का वीडियो दिखा दीजिए, और मेरा दावा है कि आप उसको 50 बार बीप किए बगैर नहीं दिखा पाएंगी। एक मंत्री की पत्नी के लिए, उनकी मां के लिए, उनकी बेटी के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया, और मंत्री की मां ने कहा कि मैं अखिलेश की मां, गोलियां चल रही हैं, गोलियां चला रहे हैं, बम फोड़ रहे हैं, बंदूकें लहरा रहे हैं, बंदूक लेके अंदर घुसे हुए हैं और पर्चा छीन रहे हैं, पुलिस ऐसे हाथ पे हाथ रख के देख रही है। वो वीडियो चलाओ ना, वो वीडियो चलाओ। की बात की, उनकी पीठ ठोकी। ये समाजवादी पार्टी का चरित्र है कि जिन्होंने खुलेआम कहा कि मंत्री की मां के साथ रेप हो, उनकी पीठ समाजवादी पार्टी ने ठोकी। जिन्होंने कहा कि मंत्री की बेटी के साथ रेप हो, छोटी छोटी बच्चियां हो, उनकी पीठ ठोकी समाजवादी पार्टी ने। और अगर ये चुनाव ये कहते गड़बड़ तरीके से हुआ, तो अखिलेश जी ने अपने 12 जिला अध्यक्ष बर्खास्त क्यों कर दिए? क्यों इनको लगा कि चुनाव हार गए? क्योंकि इनकी जो विश्वसनीयता है खत्म हो चुकी है। इनके लोग पार्टी छोड़ के भाग रहे हैं। केवल एक जाति के लोग 5 लोग चुनाव जीत कर आए हैं। आप डेटा देखिए, पूछिए कि एक ही जात को टिकट क्यों दिया, एक ही जाति के 5 जिला पंचायत क्यों जीत के आए, बाकी जातियां इनसे कट चुकी हैं, बाकी समाज के लोग इनसे कट चुके हैं। सबने भारतीय जनता पार्टी में विश्वास जताया। इनको ना प्रस्तावक मिल रहे हैं, न इनको समर्थक मिल रहे हैं, इनके उम्मीदवार रातों रात गायब हो जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। जब चुनाव हारते हैं तो सिर्फ ये चिल्ला सकते हैं कि गड़बड़ी हुई, गड़बड़ी हुई। कानून व्यवस्था तो संभालना शलमणि जी आपकी जिम्मेदारी है ना, कानून व्यवस्था संभालना आपकी जिम्मेदारी है। अगर तांडव होगा सड़कों पर तो उसे पूछा तो नहीं जाएगा कि समाजवादी पार्टी के लोग हैं या फिर किसी और पार्टी के लोग हैं। कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं आप लोग? अगर इस तरह की, एक सेकंड रुकिए ना अनुराग भदौरिया जी, जरा रुक जाइए आराम से सर, क्योंकि मायावती जी ने आपकी भी पार्टी को घसीटा है और कहा है कि ऐसा लग रहा है कि समाजवादी राज वापस लौटा है। बोलिएगा आप। लेकिन शलमणि जी, आपको किसने मना किया कि इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई मत कीजिए? मैं कहता हूँ ये झूठ बोलने आए। आप मुझे एक इतिहास बता दीजिए, आप मुझे एक, अरे आप बताओ ना, आपको कार्रवाई करने में माहिर हो। एफआईआर समाजवादी पार्टी की सरकार में सैकड़ों हत्याएं हुई, लेकिन कोई कार्रवाई आप बता दीजिए। आज पूरा का पूरा थाना सस्पेंड हो चुका है, सीओ सस्पेंड हो चुका है, सचिव सस्पेंड हो चुका। लेकिन मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि आप बलिया का वीडियो दिखाइए। आपसे हाथ जोड़ के विनम्रता पूर्वक कहता हूं, क्योंकि मंत्री उपेंद्र तिवारी है, पंडित उपेंद्र तिवारी की मां को अपमानित किया गया, उनकी बेटी के रेप की धमकी दी गई। समाजवादी पार्टी एक एक करके बोलेंगे। अनुराग आप बोलिएगा, एक बार उनकी बात तो पूरी हो जाए। मैं लौट रही हूँ आपके पास, एक एक करके बात रखेंगे। शलभ जी अपनी बात जल्दी से पूरी कीजिए। अनुराग मैं फौरन आपके पास आऊंगी इसके बाद। चित्रा जी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि मैं आपसे अनुरोध करूंगा, अभी डिबेट में आधे घंटे से ज्यादा का वक्त बचा है, बलिया का वीडियो भी जरूर दिखाइए। पंडित उपेंद्र तिवारी की मां के लिए किन शब्दों का इस्तेमाल समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया, उनकी बच्चियों के लिए किन शब्दों का इस्तेमाल किया। और ये चुनाव हारे नहीं होते तो ये बौखलाहट में अपने 12 जिला अध्यक्षों को बर्खास्त क्यों करते? इन दोनों ने सिर्फ एक जाति को टिकट दिया, एक जाति। आप इनसे पूछिए कि जो 5 जिला पंचायत बता दें, 5 जिला पंचायत जाति को टिकट दिया, इनका विश्वास खत्म हो चुकी है। सर उन्होंने किस जाति को टिकट दिया, किन लोगों को उतारा, उससे क्या लेना देना? यहाँ पर सवाल तो ये है ना कि जो गुंडई का आलम चला है उसके लिए जिम्मेदार कौन है, और पुलिस वाले मूक दर्शक क्यों बने रहे? एक महिला के साथ इस तरह की बदसलूकी अगर होती रही तो वहां पर मौजूद पुलिसकर्मी उस दौरान कहां थे? आरोप तो यहां तक लग रहे हैं कि अधिकारियों ने अपने फोन तक बंद कर लिए थे। लेकिन अनुराग भदौरिया जी, उसके पहले आप जवाब दे दीजिए जरा, अपने पूर्व विधायक पर भी तो कुछ बोलिए ना। अनुराग भदौरिया जी, मैं बोल रहा हूँ, मुझे बोलने दीजिए। नहीं, पूर्व विधायक पर ही बोलिए, उसके बाद अपनी बात आगे बढ़ाइएगा। अरे मैं बोल रहा हूँ, किसने छूट दी है समाजवादी पार्टी के इस तरह के नेताओं को कि लाठी डंडे लेकर आप चलिए? किससे लड़ना है उनको? अच्छा मैं बोल लूं, देखिए बार बार बलिया की बात कर रहे हैं तो ये भूल गए उपेंद्र तिवारी ने क्या बोला था। मंच पे खड़े होकर कह रहे थे बहन बेच के आए, बेटी बेच के आए। क्या बात कर रहे हो आप जैसे लोग महिला का सम्मान करते हैं, आपके मंत्रियों के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। आपको याद है ये शब्द की? भूल गए आप? दिखा दो बलिया का वीडियो, वो शर्म आ जाएगी, यहाँ पूरा देश शर्म आ जाएगा। बलिया का वीडियो, किसी के मां इस तरह की बातें करोगे आप? वो भी बलिया का वीडियो है, तो क्या बोल रहे थे? इसलिए आप 16 जिलों के वीडियो सामने आए हैं और एक एक हिस्सा उन तमाम जिलों का हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों की जानकारी के लिए। बता दें, जहां पर उपद्रव हुआ है 16 जिलों के तकरीबन वीडियो आए हैं और वहां के हर एक वीडियो को इस वक्त हमारे दर्शक देख रहे हैं, उसको क्रॉप करके लगातार हम दिखा रहे हैं। हमारे दर्शकों को आप दिखाते रहिए, अपनी बात आगे बढ़ाइए। हाँ बोलिए। देखिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आपके पास सारे वीडियोस हैं,
सारे वीडियो चला दीजिए। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर में तांडव जैसा माहौल था। ऐसा लग नहीं रहा था कि हम उत्तर प्रदेश में, लग रहा था किसी तालिबान में आ गए, आतंकी माहौल। गोलियां चल रही हैं, महिलाओं की आबरू लूटी जा रही है, गालियां बकी जा रही हैं, लोग वहां पिस्टल लेके अंदर घुस जा रहे हैं, पर्चे छीन ले रहे हैं, विधानसभा के अध्यक्ष से पर्चे छीन ले रहे हैं। कभी ऐसा उत्तर प्रदेश में कभी नहीं हुआ। इतने दिन तक यहाँ पंचायत के चुनाव हुए, ब्लॉक प्रमुख के चुनाव हुए, कभी तांडव नहीं हुआ। अगर हुआ है तो आपके पास वीडियो होंगे पुराने, दिखा दीजिए। किसी महिला की साड़ी खींची गई हो, आप बताइए कब मैं किसी महिला की साड़ी खींची गई थी यहाँ पे पंचायत के चुनाव में। ये भारतीय जनता पार्टी झूठी नाटक करने टीवी पे आके बैठ के बोल रही है। मैं तो दावे के साथ कहता हूँ 52 जिले के वीडियो मंगा लीजिए, 52 जिलों के वीडियो आपको मिलेंगे जहां पे तांडव देखने को मिलेगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने समाजवादी पार्टियों को नॉमिनेशन तक करने नहीं दिया। रात में उनके घर में दबिश दी, रात में वो नहीं माने तो सुबह जब पर्चा लेने गए तो पर्चा के पहले उनको रोक लिया। अगर वो अंदर घुस गए तो पुलिस के सामने उनकी बेइज्जती की और पुलिस मूक दर्शक बन के देखती रही। ऐसा तांडव, ये लोकतंत्र की हत्या नहीं तो क्या है? मैं चित्रा जी पूछना चाहता हूँ, ये लोकतंत्र की हत्या और ये तानाशाही है और पत्रकारों पे हमला हो रहा है। सुनिए चित्रा जी, सिर्फ पत्रकारों पे भी हमला हो रहा है, पत्रकार को भी हाथ में चोट लगी, किसी के सर में चोट लगी, इन्होंने किसी को नहीं बख्शा है। ये माहौल इन्होंने क्या समाजवादी ने मारा पत्रकारों को? पत्रकारों की हत्या कौन कर रहा है यहाँ पे? ये भारतीय जनता पार्टी अपने चेहरे से और धृतराष्ट्र बनी, जो धृतराष्ट्र बनी सरकार है। मैं तो कह रहा हूँ योगी जी, आप धृतराष्ट्र मत बनिए सत्य के नशा में। ठीक है, आप जवाब दे लीजिए शलमणि त्रिपाठी जी। किसी कीमत पे, जिसका बाहुबल उसी का लोकल चुनाव होगा। ठीक है सर, हो गई। अनुराग भदौरिया जी, औरतों की आबरू भी है, लेकिन आप सत्ता चाहते हैं। अब जवाब भी ले लीजिए ना। शर्म की बात है, 2022 में जनता जवाब देगी इसका। जवाब दीजिए, नशे में अंधे हो गए। ठीक है अनुराग। चित्रा जी, निर्दल प्रत्याशियों के समर्थकों ने लखीमपुर में जो घटना की वो दुर्भाग्यपूर्ण है, उसमें बड़े पैमाने पर कार्रवाई हो चुकी है। लेकिन मेरे जो दोस्त अनुराग भदौरिया हैं वो लोकतंत्र की हत्या की बात कर रहे हैं, नारी अस्मिता की बात कर रहे हैं। तो मैं इनको उत्तर प्रदेश में 1993 के गेस्ट हाउस कांड के बारे में जरूर याद दिलाना चाहूंगा। जब बहन मायावती के साथ क्या हुआ था, उन्नाव में बच्ची के साथ क्या हुआ, लखीमपुर में बच्ची के साथ क्या हुआ, यहाँ पे कितनी बच्चियों के साथ अन्याय करोगे, बहन मायावती बच्चों के साथ अन्याय करोगे, कितनी बच्चों की आप हाथ लेके खेलोगे, आपने रात के अंधेरे में एक एक करके बोलेंगे। आपको शर्म नहीं आती? बहन मायावती दलितों की नेता है, गेस्ट हाउस के अंदर उनको जिंदा जलाने का प्रयास किया। विधानसभा के अंदर आपने समाजवादी पार्टी के विधायकों ने बसपा के विधायकों को मारा, उनके माइक तोड़ दिए, उनके ऊपर पेपर वेट चलाए। आप लोकतंत्र की बात करते हो, गुंडागर्दी की कहा तो आपने जो इतिहास लिखा है उत्तर प्रदेश का। प्लीज एक एक करके अपनी बात रखिए, समझ में नहीं आएगी आप। प्लीज एक एक करके। अनुराग, एक बार शलमणि त्रिपाठी जी की बात पूरी होने दीजिए, फिर लौट रही हूँ मैं आपके पास। अनुराग भदौरिया प्लीज। भारतीय जनता पार्टी के ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी ने अपनी जान पर खेल के तहत मायावती शलमणि त्रिपाठी जी, देखिए बंगाल में कुछ भी होता है, बीजेपी के तमाम नेता खताब से पहुंच जाते हैं वहां पर, इतना बवाल होता है। उत्तर प्रदेश की ये जो घटना है, ये स्थिति पैदा क्यों हुई, ये भी तो सवाल है ना। आप सोचिए कि अगर नामांकन के दौरान इस तरह के हालात बन सकते हैं, अभी पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव बाकी है, कमाल है। उसके ठीक पहले 6 महीने पहले इस तरह की तांडव की तस्वीरें सामने आ रही है। और चित्रा जी, सरकार कैसे बच सकती है अपनी जवाबदेही से? अनुराग भदौरिया प्लीज, उनसे सवाल तो पूछने दीजिए, दोनों लोग बोलेंगे समझ में नहीं आएगा। शलमणि त्रिपाठी जी, आप अपनी जवाबदेही और जिम्मेदारी से कैसे बच सकते हैं? नहीं, हम तो अपनी जवाबदेही लेने को तैयार है। उत्तर प्रदेश में चुनाव सकुशल संपन्न हो चुके हैं, कल आखिरी चुनाव है। आज आप पहली बार डिबेट कर रही हैं इसको लेकर, इसका मतलब एक इंसिडेंट हुआ है जिसको लेकर आप डिबेट कर रहे हैं। लेकिन 16 जिलों में क्यों है? आप जिस देवरिया से आते हैं ना सर, सुन लीजिए शलमणि जी, आप जिस देवरिया से आते हैं ना, पूर्व ब्लॉक प्रमुख संतोष प्रजापति को बदमाशों ने वहां पर अपहरण कर लिया है। आपकी पुलिस जांच कर रही है, बताइए ना वहां का क्या स्टेटस है। और 16 जिले के नाम है मेरे पास, कहिए तो मैं एक एक करके गिना दूं। आप कह रहे थे एक लखीमपुर खीरी, 16 जिलों से ज्यादा। अभी तो यहाँ की तस्वीरें हैं, बहुत सारे ऐसे हिस्से होंगे जहाँ की तस्वीरें सामने नहीं आ पाई हैं अब तक। संतोष प्रजापति इनकी पार्टियों की नीतियों से नाखुश होकर गायब हो गए हैं, वो खुद अपनी मर्जी से गए हैं। आप पता करिए, ये तो समाजवादी पार्टी जो लगातार बुरी तरह हारी है, इस पूरे चुनाव में सफाया हो गया है। इनके पास प्रस्तावक नहीं मिल रहे हैं, इनके पास समर्थक नहीं मिल रहे हैं, इनके कैंडिडेट जा जाके लोगों के दरवाजे पे गिरा रहे हैं। आप चंदौली के पूर्व सांसद को देखिए, रामकिशोर यादव, वो अपने भतीजे के पैरों पर गिर रहे हैं कि भैया सपा को वोट दे दो, और वो कह रहा है कि नहीं, मैं योगी जी और मोदी जी से प्रभावित हूं। आपने टीवी चलाई तो स्टोरी चलाई थी कि रामकिशोर यादव समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद है, अपने भतीजे के पैरों में गिर गिर के रो रहे हैं कि भैया एक बार वोट दे दो, और वो कह रहा है नहीं, समाजवादी पार्टी ने अराजकता की है, मैं मोदी जी और योगी जी के नाम पर भाजपा को वोट दूंगा। अब ये कहते हैं कि वो भतीजे को अगवा कर दिया गया। जिस बुरी तरीके से समाजवादी पार्टी हारी है, इनका गुंडा राज, इनकी अराजकता, इनका जातिवाद, इन्होंने 5, मैं बार बार कह रहा हूं कि सिर्फ एक जाति को इन्होंने टिकट दिया। इनके 5 जिला पंचायत अध्यक्ष जीत के आए, एक ही जाति के हैं, बाकी जातियों में नाराजगी है। बाकी जातियों के जो जिला पंचायत सदस्य चुनाव जीत कर आए, वो पार्टी छोड़कर भाग चुके हैं।
भाजपा का झंडा पकड़ चुके हैं। चित्रा जी बोलिए जल्दी से जी, ब्रेक के लिए जाना है। पैर पे गिरना, किसी के पैर छू लेना, किसी के पैर छू लेना गलत बात है, कि गोली चलाना गलत बात है, या महिला की साड़ी नोचना गलत बात है, या उसकी साड़ी फाड़ना गलत बात है। पैर छूना कोई गलत बात नहीं होती है, लेकिन आतंकी माहौल गोली बारूद चलाना गलत बात होती है। यहाँ पे लोगों की आबरू चली है, वो गलत बात होती है। जो भी इसके लिए जिम्मेदार हो उसे बख्शा नहीं जाना चाहिए। और खासतौर से लखीमपुर खीरी की जो क्या गुंडाई से चलेगा यूपी का लोकतंत्र, इसी बात को लेकर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। जरा सोचिए, ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के नामांकन के दौरान जिस तरह की स्थिति उत्तर प्रदेश में पैदा हो गई, उसने हर किसी को हैरत में डाल दिया है। हालांकि तत्काल लखीमपुर खीरी मामले में कार्रवाई करते हुए अब जितने भी पुलिसकर्मी इसके लिए जिम्मेदार जवाबदेह माने जा रहे थे उनको हटा दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ दोनों ही आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है। लेकिन इस तरह के हालात क्यों बने, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। और इस वक्त हमारे साथ अध्यक्ष राष्ट्रीय महिला आयोग की रेखा शर्मा जी भी जुड़ चुकी हैं और बाकी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रेखा शर्मा जी, हम सब ने बंगाल के मामले में देखा था किस तरह से इसी तरह के एक मामले में तत्काल कार्रवाई करते हुए आपने अपनी एक पूरी की पूरी टीम पश्चिम बंगाल भेज दी थी। अब विपक्ष आपसे ये सवाल कर रहा है कि यूपी के मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष क्या कर रही हैं, बताइए। देखिए, पहली बात, राष्ट्रीय महिला आयोग ये सोच के संज्ञान नहीं लेता कि ये यूपी है या बंगाल है या कोई और अलग प्रदेश है। जहां तक बंगाल का मामला है, वहां एक मामला नहीं था, हजारों मामले थे, इसलिए एक टीम भेजी गई। कई सौ महिलाओं से मैं खुद पर्सनली वहां पर मिली थी, इसलिए आप एक मामला कह के उसको छोटा मत करें। दूसरी तरफ आप यूपी की बात करिए, मैंने कल ही जैसे ही ये एक ट्वीट आया और ये वीडियो बाहर निकला, मैंने उसी टाइम कार्रवाई की। डीजीपी पुलिस को रात को मेरे ख्याल से 8 साढ़े 8 बजे थे, उसी टाइम मैंने एक ईमेल भेजा और उसके बाद अरेस्ट भी हुआ उन 2 आदमियों का, पुलिस के ऊपर भी कार्रवाई हुई। और आप कहती हैं कि राष्ट्रीय महिला आयोग यूपी में नहीं भेजती, और ऐसा कहीं नहीं हुआ। यूपी में किसी भी प्रकार का कहीं पे भी, और इनफैक्ट कोई भी प्रदेश में इस प्रकार का मामला हुआ है, हमने संज्ञान लेते हुए उसी वक्त कार्रवाई की है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल का मामला बिल्कुल अलग और इतर था, उत्तर प्रदेश को उससे जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए? नहीं, मैं ये नहीं कह रही। मैं कह रही हूं जो मामला जो भी महिलाओं के ऊपर होता है उस पे हम संज्ञान लेते हैं। बंगाल का मामला में एक, और वहां हमें जाने की भी इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि पुलिस ने संज्ञान नहीं लिया था। बार बार चिट्ठियां लिखने के बावजूद पुलिस उस पर कार्रवाई नहीं कर रही थी। इनफैक्ट वो हमें सिर्फ इस बात पे भरोसा दिलाती रही कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है बंगाल में। और जब वहां पर जाकर देखा गया तो कि कई महिलाएं अपने घर छोड़कर शेल्टर होम में इसलिए रह रही थी कि उनके घर जला दिए गए थे, उनके ऊपर रेप के थ्रेट्स थे और कई ऐसे मामले थे, और रेप हुए भी। अब मेरी जब टीम दूसरी बार गई ह्यूमन राइट कमीशन के साथ, तो वहां पर बहुत सारे ऐसे मामले आए जहां रेप के भी केसेस आए। तो वो टीम इसलिए भेजी गई क्योंकि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी और हमें सच की जानकारी करनी थी। यहां हमारी एक चिट्ठी के बाद ही पुलिस ने कार्रवाई की, इसलिए टीम नहीं भेजी, लेकिन लेटर लिखा और पुलिस की कार्रवाई हुई। और डिफरेंस ये है, वहां पर पुलिस आज भी जब मैं आपसे बात कर रही हूं, ये मानने को भी तैयार नहीं है कि ऐसी कई घटनाएं, एक नहीं, मैं फिर से कह रही हूं, कई 100 घटनाएं हुई हैं वहां पर। और मुझे ये कहते हुए भी थोड़ी हैरानगी होती है, जो मीडिया, आप जो आज ये बहस कर रही है, आपने कितनी बहस की इस बात पे कि वहां पर कितने रेप और कितनी चीजें हुई हैं, कौन सा मीडिया ने कितनी बात उठाई? वो आप अभी भी कह रही है कि एक का वहां पे हुआ था तो आपकी टीम चली गई, एक नहीं हुई थी। ठीक है, मैं आ रही हूँ अनुराग जी आपके पास भी, दोनों ही लोगों के सवाल है। नहीं, रेखा जी, आप चूंकि आप राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं, एक बहुत बड़ा ओहदा, बहुत बड़ी जिम्मेदारी, महिलाओं से जुड़े हुए जितने भी मामले हैं, हर एक महिला आपकी और उम्मीदों से देखती है। बिल्कुल, इसी वजह से ये सवाल अहम हो जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से देखिए इस तरह की जो तस्वीर है ना, इसको विभत्स कहा जाएगा। अगर इस तरह से पुरुष एक महिला के कपड़े खींचेंगे, उनके बयान को सुनकर मैं बता भी नहीं सकती वो कितनी डरी और सहमी हुई हैं। इसी वजह से आपसे ये सवाल था, लेकिन विपक्ष भी आपसे सवाल पूछना चाह रहा है। अखिलेश प्रताप सिंह जी आपसे कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, तो सवाल पूछना चाह रहे हैं। फिर अनुराग आ रही हूं। नहीं, मैं बहस नहीं, मैंने पहले कहा। मैम एक सवाल
सवाल ले लीजिए। रुकिए, ये नहीं होगा, ये नहीं। मैं बड़ा वाजिब सवाल पूछूंगा, आप अपना लेक्चर दे के ना जाए। आप अध्यक्ष हैं, आपसे लोगों को उम्मीदें हैं और आपके बयानों से लोगों को ढांढस बढ़ता है, आपके बयानों से लोगों का हौसला बढ़ता है। महिलाओं को हम अपेक्षा करेंगे कि आप जरूर जवाब देंगी। रेखा शर्मा जी, मेरा आपसे प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में पिछले 6 वर्षों से सबसे अधिक शिकायत महिला आयोग को इस वर्ष मिला है, 11,837 शिकायतें। इसमें कितनों पे त्वरित कार्रवाइयां की गई, कितनों को लोग अरेस्ट किए गए? क्योंकि सिर्फ आम जन ही नहीं, आम महिला ही नहीं, प्रशासनिक महिलाएं, जिसमें उत्तर प्रदेश की तमाम पुलिस की महिलाएं हैं, सिपाही हैं, उन्होंने भी अपने उत्पीड़न और अपने ऊपर जुल्म के भी आरोप लगाए हैं। इसी तरह से और कई जो पॉलिटिकल महिलाएं हैं या जो घरेलू महिलाएं हैं, छात्राएं हैं, उन लोगों ने इतनी शिकायतें की हैं। आप इमेजिन करिए, उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। मैं ले लेती हूँ, लेकिन वो जवाब देकर गई हैं। उनका ये कहना है कि बंगाल में चूंकि लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे थे, उसको यूपी से जोड़कर नहीं देखा जाए। वो अपना एजेंडा चलाने आई थी। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा आप लोगों का जवाब देने के लिए अब सवाल आपने पूछा है, जवाब मैं ले लेती हूँ उनसे। ठीक है सर, अखिलेश जी के सवालों पर जवाब दीजिए। शलामणि त्रिपाठी जी, मेरी बात हो जाए। एक संवैधानिक पद पे बैठे महिला को इस तरह से महिलाओं के प्रति उदासीन होकर नहीं जाना चाहिए था। उनके 2-4 बयानों से महिलाओं के हौसले बढ़ते, जो पीड़ित है उन्हें ढांढस बढ़ता। लेकिन जिस प्रकार से महिला आयोग की अध्यक्ष ने यहाँ पे पलायन किया है, वो महिलाओं के प्रति गैर जागरूक है, गैर जिम्मेदार है। शलामणि त्रिपाठी जी बैठे हुए हैं, वो आपके सवाल का जवाब देंगे। ठीक है अखिलेश जी, एक सेकंड, उनकी ओर से पहले ही कहा गया था कि वो 1 to 1 करेंगे। ठीक है अखिलेश जी, क्यों 1 to 1 करेंगे? रेखा जी की ओर से पहले ही कहा गया था कि वो डिबेट का हिस्सा नहीं बनेंगी, वो 2-3 सवालों के जवाब देंगी, उसके बाद चली जाएंगी। आप हाथ उठा रहे थे, इसलिए मैंने आपका सवाल उनसे ले लिया। प्लीज अखिलेश जी, प्लीज अखिलेश जी, आपके भी बहुत बड़े नेता और दूसरी भी पार्टियों के बड़े नेता इस तरह की बातें करते हैं, वो डिबेट का हिस्सा नहीं बनते हैं, तो उनसे अलग से सवाल हम ले लेते हैं। ठीक है अखिलेश जी, अखिलेश जी अब आपकी बात हो गई, जवाब सुन लीजिए। अंतिम अपील करते हुए ऐसे महिला अध्यक्ष को अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं। ठीक है अखिलेश जी। चित्रा जी, एक संवैधानिक पद पर बैठी हुई एक महिला के लिए कांग्रेस पार्टी के शब्द आप देखिए, ये तो शर्मनाक है, अपने आप में शर्मनाक है। मैं तो सिर्फ एक बात आपसे विनम्रतापूर्वक कहूंगा, महिलाओं की अध्यक्ष, महिलाओं की रक्षा की बात करने के बजाय चली जाए। संवैधानिक पद पर बैठी महिला के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। राजस्थान बलात्कार प्रदेश बन चुका है, राजस्थान बलात्कार प्रदेश बन चुका है। आपके पास कोई जवाब है क्या? आपने कोई टीम भेजी क्या? राजस्थान उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश से छोटा राज्य है, बलात्कार हो रहा है, हत्या हो रही है। एजेंडा चला के चली जाएगी। महिलाओं के अध्यक्ष हैं, महिलाओं के हित की बात नहीं करेंगे, उनके बारे में शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, आप चापलूसी करते हैं। चलिए आइए यहाँ पे महिलाओं के हित की बात करो, महिलाओं की रक्षा की बात करो। प्लीज एक एक करके अखिलेश जी, आपने अपनी बात कह लिया, जवाब भी तो सुन लीजिए। हो गई सर आपकी बात, हो गई आपकी बात, हो गई सर आपकी बात, आपने अपनी बात रख दी ना अखिलेश जी। अखिलेश जी आपने अपनी बात रख दी ना। अब आप ही को ऐसा अपना रोल मॉडल स्टेट बताइए जहाँ पर महिलाओं के खिलाफ इस तरह के अत्याचार नहीं होते हो। अखिलेश जी एक सेकंड, मेरे पास पूरी की पूरी लिस्ट है, आप कहेंगे तो मैं पढ़ के सुना दूंगी। ठीक है ना सर, मैंने आपको बता दिया ना कि उनकी ओर से पहले क्या कहा गया था। हो गई आपकी बात। अब हाथ खड़ा कर रहे थे, मैंने उनसे सवाल पूछ लिया, वो नहीं तैयार थी, वो चली गई। आपको जवाब देने के लिए है ना शलामणि त्रिपाठी जी? ठीक है सर, हो गई आपकी बात, हो गई, हो गई ना अखिलेश जी आपकी बात। अब जवाब सुनिए, थोड़ा धैर्य दिखाइए। शलामणि त्रिपाठी जी, तो कहा जाएगा कि हम हमारी भाषा देखी जाए, हो गई, हम महिला के हक की लड़ाई ना लड़े। ठीक है सर, हम महिला की बात ना करें। अब जवाब सुनने का धैर्य दिखाइए ना। हो गई आपकी शलामणि चेहरा, आपको इतनी संस्कार नहीं है, आपको इतनी गरिमा नहीं है। महिला के हित की बात की जाए तो बीजेपी को बुरा लगता है। दुराचारियों के साथ खड़ी होने वाली बीजेपी हर मामले में इतिहास देख लीजिए, कठुआ से लेकर कश्मीर से लेकर के यहाँ तक संविधान के पद पर बड़े कम बोले आरोपों का जवाब देने के लिए
ये आरोपों का जवाब देने के लिए मुझे समय चाहिए। हम महिलाओं के हित की बात करते रहेंगे, महिलाओं को न्याय। ठीक है सर, अब बाकी मेहमानों का अनुराग भदौरिया, शांति जी, उसके बाद में फौरन आपके पास आऊंगी। सर लगातार आप लोग हल्ला करेंगे, पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा देश आप लोगों की बातें सुन रहा है, एक साथ बोलेंगे समझ में नहीं आएगा। और महिलाओं की बात करते समय कम से कम हम वो संवेदनशीलता दिखाएं। अगले में हो गई आपकी बात, मैं भाषण सुनने के लिए नहीं बैठी हूँ, प्लीज, है ना। मैं आपसे तब से गुजारिश कर रही हूँ कि शांत हो जाइए, दूसरों को भी बोलने का मौका दीजिए। अनुराग भदौरिया, क्योंकि वक्त की कमी है, जल्दी से आप अपनी बात रखना चाह रहे थे, बताइए। देखिए बार बार बलिया की बात हो रही थी, तो मैंने बताया कि बलिया में एक बीजेपी के मंत्री हैं उपेंद्र तिवारी, जिन्होंने हमारे अंबिका चौधरी, आदरणीय अंबिका चौधरी जी मंत्री हैं, उनके लिए क्या क्या, बहन और माँ के लिए क्या क्या नहीं बोला, और सरेआम बोला मन से कि इन्होंने बहन बदली, माँ बदली, पता नहीं क्या क्या बाप बदले। सोचो, ये भाषा शैली भारतीय जनता पार्टी की है, और यहाँ बैठ के ज्ञान दे रहे हैं। और आदरणीय रेखा जी भी आई थी, महिला की अध्यक्ष हैं, वहां पे उनकी जिम्मेदारी बनती है, वो अपनी जिम्मेदारी से भाग जाती हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग तो अपने पद पे, गरिमा में पद पे बैठे अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाना चाहते, वो तो डिबेट छोड़ के भाग गए। महिला सम्मान की बात हो रही थी, हम तो उन्हें महिला सम्मान के लिए हम उनसे सवाल पूछने वाले थे कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं का अपमान हो रहा है, आप कब यहाँ पे आएंगी, कब हमारी बहन। उनकी ओर से कहा गया है कि तुरंत मामले का संज्ञान लेते हुए अनुराग भदौरिया जी, उन्होंने कहा है कि हमने पुलिस कर्मियों को तत्काल कार्रवाई करने के लिए कहा और वहां पर एक्शन हो गया। सवाल पूछने वाला था, उन्होंने कहा कि तुरंत एक्शन हो गया। अनुराग भदौरिया जी, किस महिलाओं का संज्ञान वो ले रही, इसलिए मैं पूछने वाला था, लेकिन चली गई, कोई बात नहीं, बीजेपी की आदत में है, क्योंकि वो समस्या से भागती है, उनको सिर्फ सत्ता चाहिए। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी बैठ के यहाँ जो दुहाई दे रही है, कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की बोलिए ना। सरकार अपनी कानून व्यवस्था बनाने में फेल हो रही है। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक सरकार अपनी लाठी डंडे लेकर समर्थकों को उकसा रहे थे, उस पर बोलिए अनुराग भदौरिया। लोगों को इतना डरा दिया है, क्या कार्रवाई होनी चाहिए इनके खिलाफ? मानसिक रूप से उनका तो वीडियो सामने आ गया है ना, क्या कार्रवाई होनी चाहिए इनके खिलाफ? अरे मैं कह रहा हूँ, अगर कोई गलत काम करेगा इस प्रदेश के अंदर में, तो सरकार है किस लिए? सरकार यहाँ पे सिर्फ क्या बोलिए, त्रिपाठी जी, सरकार है ना, कार्रवाई कीजिए इनके ऊपर। समाजवादी पार्टी का नेता हो या किसी भी पार्टी का नेता हो, अगर इस तरह की वीडियो, तस्वीरें या फिर आरोप लग रहे हैं और गुंडागर्दी सामने आ रही है, किसने मना किया है आपको? ठीक है शैलमणि त्रिपाठी जी, समाजवादी क्लोजिंग कमेंट, किसी भी पार्टी से हो, किसी भी पार्टी से हो, गुंडागर्दी कतई बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। शैलमणि त्रिपाठी जी, सुन लीजिए अनुराग, क्लोजिंग कमेंट। चित्रा जी, पूरा देश आज तक को देख रहा है, पूरा देश चित्रा त्रिपाठी को देख रहा है। मैं आपने सब सारे सवाल हमसे पूछे, मैं आपसे विनम्रता पूर्वक एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या बंगाल की स्थिति की तुलना आप उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में निर्दल प्रत्याशी और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के बीच हुए विवाद की तुलना आप करना चाहेंगी क्या? क्या बंगाल की घटना को आप लखीमपुर से जोड़ के देखना चाहेंगी क्या? बंगाल में जिस तरह एक बूढ़ी मां के साथ हुआ, जिसकी लाठी उसी की राजनीति, यूपी की इस खबर को लेकर लगातार हम बहस कर रहे थे दंगल में, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है चिराग पासवान से जुड़ी हुई, जहां उन्हें दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। चिराग पासवान ने दिल्ली हाईकोर्ट में लोकसभा स्पीकर के फैसले को चुनौती दी थी। याचिका में कहा गया था कि पशुपति पारस को बतौर एलजेपी अध्यक्ष की मान्यता देने का लोकसभा स्पीकर का फैसला गलत था। इस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि चिराग की अर्जी का कोई आधार नहीं है, क्योंकि मामला स्पीकर के पास है, इसीलिए वो इस मामले में कोई आदेश नहीं दे सकते। तो इस तरह से चिराग पासवान को लगा है बड़ा झटका। फिलहाल आज दंगल में जो हमने सवाल पूछा था, उसके क्या जवाब मिले हैं वो आपको दिखा देते हैं। सवाल हमारा था, क्या लोकल चुनावों में हिंसा यूपी की नई राजनीतिक संस्कृति है? आपके जो जवाब हमें मिले हैं उनमें 65% ने हाँ में जवाब दिया है, जबकि 35% ने नहीं में जवाब दिया है। इसी मुद्दे पर दंगल आप देख रहे थे। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे, आप देखते रहिए आज तक।